उनके बच्चे ने एक मामूली सी सिगरेट की डिब्बी चुरा ली थी। पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और माँ बाप ने ये सोच करके कि शायद बच्चे में बुरी अगर कोई आदत है तो ख़त्म हो जाएगी, उसको जेल जाने दिया। इतने पैसे नहीं थे उनके पास कि उसकी ज़मानत के लिए अर्ज़ी देते, तो उसकी ज़मानत की अर्ज़ी भी नहीं लगाई और बच्चा 3 महीने से जेल में था। 3 मरतबा उसकी माँ जो शन्नो मलिक हैं वो मिलने गई और वो बच्चा ठीक था, मिलकर आई। लेकिन अचानक उनको ये खबर मिलती है कि आपके बच्चा बीमार है और वो डीडीयू अस्पताल में एडमिट है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो पता चला कि वो 2 दिन पहले इंतकाल कर गया और उसका जब जिस्म देखा तो पूरे जिस्म पे चोट के निशान, हाथ पैर टूटे हुए। और जब उन माँ बाप ने उनसे सवाल किया अथॉरिटीज़ से कि आपने 2 दिन बाद हमें क्यों बताया, तो वो कहते हैं कि हमने इसलिए नहीं बताया आपको पहले कि आपको हार्ट अटैक आ जाता। अब तो अरविंद केजरीवाल को भी मुसलमान सिर्फ लफ्ज नहीं, मुसलमानों के मुद्दों पे बोलना ही होगा। अगर मुसलमान के मुद्दे पर नहीं बोलेंगे तो आप देखना एमसीडी में क्या हाल बनाएगा मुसलमान और दलित इनका। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दिल्ली में एक खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया कि पुलिस कस्टडी में जिशान की मौत हो गई है। पर जिशान एक ऐसा नाम है जिसकी मीडियाओं में चर्चा होनी चाहिए थी कि आखिरकार जिशान शिकार क्यों बना और पुलिस कस्टडी में कैसे मौत हुई। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि साहब वो पार्टी बोल दी तो राजनीति कर रही है, पर जिशान के साथ ये घटना क्यों घटी, इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दिल्ली सदर कलीमुल हफीज साहब मौजूद हैं। सर, जिस तरीके की तस्वीरें जिशान की सामने आई, जो उनके वालिद से भी आप जाकर के मिले, किस तरीके की परिवार की स्थिति है और कैसे इस चीज़ को आप देख रहे हैं? देखिए, जीशान के वालिद रक्षा चलाते हैं, वालदा भी एक मामूली सा काम करके बहुत ही मज़दूर किस्म के लोग हैं, गरीब लोग हैं। उनके बच्चे ने एक मामूली सी सिगरेट की डिब्बी चुरा ली थी। पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और माँ बाप ने ये सोच करके कि शायद बच्चे में बुरी अगर कोई आदत है तो ख़त्म हो जाएगी, उसको जेल जाने दिया। इतने पैसे नहीं थे उनके पास कि उसकी ज़मानत के लिए अर्ज़ी देते, तो उसकी ज़मानत की अर्ज़ी भी नहीं लगाई और बच्चा 3 महीने से जेल में था। 3 मरतबा उसकी माँ जो शन्नो मलिक हैं वो मिलने गई और वो बच्चा ठीक था, मिलकर आई। लेकिन अचानक उनको ये खबर मिलती है कि आपके बच्चा बीमार है और वो डीडीयू अस्पताल में एडमिट है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो पता चला कि वो 2 दिन पहले इंतकाल कर गया और उसका जब जिस्म देखा तो पूरे जिस्म पे चोट के निशान, हाथ पैर टूटे हुए। और जब उन माँ बाप ने उनसे सवाल किया अथॉरिटीज़ से कि आपने 2 दिन बाद हमें क्यों बताया, तो वो कहते हैं कि हमने इसलिए नहीं बताया आपको पहले कि आपको हार्ट अटैक आ जाता। तो ये जो पूरी मनगढ़ंत कहानी वहाँ जेल प्रशासन ने बनाई, तो उसको लेके वो डेड बॉडी को लेके रोड जाम कर लिया उन्होंने। और रोड जाम करके पुलिस वहाँ आई, पुलिस ने उनको एश्योरेंस दिया कि ठीक है, हम इसके खिलाफ जो जो जांच है वो अधिकारियों के खिलाफ उसको बिठाएंगे। लेकिन उसको डेड बॉडी को दफना दिया गया। आज तक ना तो उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई, ना किसी के खिलाफ एफआईआर हुई, ना कोई जेल प्रशासन उनसे मिलने आया, ना सरकार का कोई अधिकारी उनसे मिलने आया। सवाल ये है, क्या अमित शाह की दिल्ली पुलिस या अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार क्या इसलिए इसको नज़रअंदाज कर रही है कि जीशान मलिक मुसलमान है? और मुसलमान दिल्ली का ये उनसे सवाल कर रहा है, क्या मुसलमान जेलों में ही महफूज नहीं रहेगा? आप बताइए, इतने बड़े मुल्क की राजधानी दिल्ली, उसकी हाई सिक्योर्ड जेल जिसमें कोई कैदी या उससे मिलने वाला बिना जांच के अंदर नहीं जा सकता, तो आखिर एक बच्चे का वहाँ मर्डर कैसे हो जाता है? तो जिस तरह से जीशान के माँ बाप से मिले और उन्होंने रो रो के अपनी कहानी बयान की, उससे दिल दहल गया। और एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें देखा कि 2019 की रिपोर्ट में एक साल में कस्टोडियल डेथ 348 है, यानी कि रोज़ाना दिल्ली में एक कस्टोडियल डेथ होती है। तो ये नदीम अकरम साहब, ये बहुत ही तशवीशनाक, बहुत ही संगीन सूरत हाल है कि जब कस्टोडियल डेथ होने लगे तो समझ लीजिए कि सरकार मर्डरर है, सरकार मुजरिम है और सरकारों को इसको गंभीरता से लेते हुए इसकी गहन जांच करनी चाहिए।
अभी जब मैं वहाँ पे बैठा ही था कि उतने में खबर मेरे पास ये आ गई कि मंडोली में भी एक कन्हैया नाम का बच्चा है और उसकी भी कस्टोडियल डेथ हो गई। तो अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मानना ये है कि क्या ये मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है, क्या ये पुलिस की लापरवाही है, जेल प्रशासन की लापरवाही है, आखिर कुछ तो है जिसकी जांच ज़रूरी है। तो लड़के के माँ बाप की मानना ये है, उनका मांग ये है कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। मजलिस की मांग ये है कि इसको एफआईआर करके इसकी जांच सीबीआई को दी जाए, क्योंकि सवाल ज़ीशान मलिक की मौत का नहीं है, सवाल इस पूरे सिस्टम पे है कि ये आखिर कौन सा सिस्टम है जो जेल में भी अगर इनमेट महफूज नहीं है तो कहाँ महफूज होगा। आखिर इस कानून व्यवस्था का क्या हाल बना दिया पूरे मुल्क की में। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कानून व्यवस्था कैसी होगी जब मुल्क की राजधानी का ये हाल है। मुल्क की राजधानी का तो ये हाल है, नाम जिशान मलिक है, तो मीडिया कहीं ना कहीं इस खबर को उछालने से भी बचता हुआ दिखाई दे रहा है। यही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ये भी कहते हुए बचते हुए दिखाई देंगे कि जी दिल्ली पुलिस तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो कैसे देखते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि उनके पास एक हथियार है, मेरे अंडर कंट्रोल है दिल्ली पुलिस, तो मैं क्या करूँ। आपको याद होगा दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, शीला दीक्षित के अंडर में दिल्ली पुलिस नहीं थी, लेकिन यही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने शीला दीक्षित को कटघरे में ठहराया था और पूरी दिल्ली की पब्लिक को बरगलाकर उस सरकार को हटाकर खुद बन बैठे। आज कैसे मुंह मोड़ सकते हैं इस कानून व्यवस्था से। इसी तरीके से चाहे उत्तर प्रदेश की घटना हो, जैसे कासगंज का अल्ताफ हो जिसकी कस्टोडियल डेथ होती है, चाहे उन्नाव का सलमान हो जिसकी कस्टोडियल डेथ होती है, चाहे ये ज़ीशान मलिक हो जो दिल्ली में कस्टोडियल डेथ होती है, गोदी मीडिया बिल्कुल खामोश रहता है, कुछ नहीं दिखाता। वही निर्भया चूंकि हायर कास्ट की थी, उस निर्भया को इतना दिखाया, गोदी मीडिया ने इतना दिखाया कि केंद्र की भी सरकार बदल दी उसी मुद्दे पे और राज्य की भी सरकार बदल दी। तो क्या ज़ीशान मलिक की मौत नहीं है? क्या ज़ीशान मलिक मुसलमान है तो क्या वो भारतीय नागरिक नहीं है? क्या अगर ज़ीशान मलिक के साथ कोई जालिमाना रवैया अख्तियार किया है, चाहे जेल प्रशासन ने किया हो चाहे पुलिस ने किया हो, आखिर वो उसके हाथ पैर कैसे टूटे, उसकी जिस्म पे कैसे नीले निशान हैं, ये खुली आंखों से आप देख सकते हैं कि उसे किसी ने मारा है तो कौन लोग हैं जिसने उसको मर्डर किया है। तो ये तो जांच का तो विषय है ना। अब अगर एक गरीब की जान है, वो रक्षा चलाता है, जो उसका वालिद उसकी बच्चे की जान है, तो उसकी कीमत नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, मैं जब गया हूँ तो इसको 2 मरतबा रिट्वीट किया और उन्होंने जस्टिस फॉर ज़ीशान मलिक की मांग की है। तो चूंकि मजलिस, हम एक सियासी जमात है, हमारा ये जिम्मेदारी है कि अगर हमारे दिल्ली में किसी भी गरीब आदमी के साथ कोई नाइंसाफ़ी होगी और ख़ासतौर से मुसलमान के साथ होगी तो हम बिल्कुल खड़े रहेंगे। मजलिस ज़ीशान मलिक के साथ खड़ी है, उसकी पूरी जितनी भी मदद हो सकेगी, चाहे कानूनी चाहे इंसानी चाहे और अफराद के तौर पे, हमारी पूरी टीम उसके साथ खड़ी रहेगी। और हम चाहते हैं, हम मांग करते हैं कि दिल्ली पुलिस इसको गंभीरता से ले और इसकी जांच अच्छे से कराए, ताकि कम से कम मुल्क की राजधानी में तो इंसाफ कायम होता हुआ नजर आए। क्योंकि सर जिस तरीके की सिचुएशन देखी जा रही है जिशान के इसमें, तमाम राजनीतिक पार्टियां, खासतौर दिल्ली पार्टी भी पूरी तरीके से, आम आदमी पार्टी खामोश है, बोलने से बच रही है कि इस पर क्या कदम उठाया जाए। और यही आरोप, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि तमाम लीगली तौर पर हो, चाहे जैसी भी मदद हो, वो मजलिस करेगी। एमसीडी इलेक्शन चुनाव को देखते हुए वो तो आरोप सीधा लगाएंगे कि जी मजलिस तो राजनीति कर रही है, क्योंकि जब जब अल्ताफ की आवाज़ को उठाया, ये आरोप लगा दिया गया कि बैरिस्टर साहब जो है मुस्लिम को लेकर के राजनीति कर रहे हैं। तो कैसे देखते हैं, आरोप झेलने के लिए भी फिर तैयार हैं आप लोग, या इंसाफ के लिए जमीनी स्तर पर भी उतरेंगे? देखिए, दिल्ली की मेजॉरिटी मुसलमान, CSDS का सर्वे है कि 82% मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। तो जाहिर बात है कि आम आदमी पार्टी से ही मुसलमान उम्मीद भी लगाएगा कि अगर उनकी कम्युनिटी का कोई बच्चा का मर्डर कर दिया गया जेल में तो उस पर वो बोले। लेकिन आप मुझे बताइए कि अरविंद केजरीवाल को 5 साल से ज़्यादा हो गए अपने ज़बान पे मुसलमान लफ्ज़ लाए हुए। आप सारी वीडियोस निकाल लीजिए, वो लफ्ज़ मुसलमान भी अपनी ज़बान पे लाना नहीं चाहते, और वो ये चाहते हैं कि वोट उनको मिले, क्योंकि उन्हें इस मुसलमान की एक कमज़ोरी समझ में आती है। उन्हें ये कमज़ोरी समझ में आती है कि मुसलमान कभी अपने मुद्दों के लिए, कभी अपने इशू पे वोट करता ही नहीं है। मुसलमान सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, और मुसलमान के पास आम आदमी पार्टी के अलावा कोई मुतबादिल नहीं है, इसलिए वो जाएगा कहाँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जब तक मजलिस नहीं थी एक्टिव तब तक ये थी बात। जिस दिन से मजलिस एक्टिव हुई है तब से दिल्ली के मुसलमान
दलित या कोई भी दबा कुचला वर्ग जिसको जो गरीब है उसको एक उम्मीद मिल गई है मजलिस से। अब वो हालात नहीं है। अब तो अरविंद केजरीवाल को भी मुसलमान सिर्फ लफ्ज नहीं, मुसलमानों के मुद्दों पे बोलना ही होगा। अगर मुसलमान के मुद्दे पर नहीं बोलेंगे तो आप देखना एमसीडी में क्या हाल बनाएगा मुसलमान और दलित इनको उनकी औकात दिखा देगा। इनको उनकी हैसियत पता चल जाएगी, आखिर हैसियत क्या है। ये जो अभी थंपिंग मेजोरिटी से 2015 का भी चुनाव जीत गए, 2020 का भी चुनाव जीत गए, ठीक है, आप कब तक मूर्ख बनाएंगे जनता को। आप ख़ास तौर से मुसलमान और दलित और अनथराइज एरियो में रहने वाला जो भी व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, वो ये समझ गया कि ये भाजपा की बी टीम है, भाजपा से ज़्यादा विज्ञापन पे पैसे खर्च करके प्रोपेगेंडा मशीन है। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ 600 करोड़ की सब्सिडी दी उसमें बिजली में, और 1200 करोड़ रुपए का अपना विज्ञापन दे दिया अपने चेहरे को चमकाने के लिए, और 2500 से 3000 करोड़ कमा लिए उन्होंने शराब से। तो वो सरकार जो शराब को बढ़ावा दे, जो पाप की जन्नी को बढ़ावा दे, आप समझ सकते हैं कि शराब से सिर्फ गरीब का नुकसान होता है। गरीब ही अंधाधुंध शराब पीता है, गरीब ही अपने बच्चों की कमाई शराब में लुटा देता है, गरीब ही जब ज़्यादा शराब पीकर अपनी सेहत ख़राब करके बहुत जल्दी दुनिया से रुखसत हो जाता है और अपने बच्चों को यतीम बना देता है। गरीब ही शराब पी के अपने घर जाके अपने बच्चों को मारता है, बीवी को मारता है। गरीब ही इस शराब का शिकार होता है, और मालदार होता चला जाता है। जो शराब माफिया है वो अगर 3500 करोड़ अरविंद केजरीवाल को दे रहा है तो जाहिर बात है कि 7000 करोड़ खुद भी कमा रहा होगा। तो आखिर ये 10,500 करोड़ रुपए आए कहाँ से हैं? आम आवाम से, टैक्स पेयर से, या गरीब से। तो ये वो गरीब विरोधी सरकार है अरविंद केजरीवाल की। और उससे बड़ा जो नूरा कुश्ती होती है भारतीय जनता पार्टी की, जो 3 मरतबा से एमसीडी में है, उसने तो भ्रष्टाचार के सारे नियमों को, सारी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो ये दोनों लोग जो दिल्ली पे काबिज हैं, इन्होंने दिल्ली का आज इतना बुरा हाल कर दिया। कानून व्यवस्था नहीं है, लोग सिगरेट चोरी में तो जेल जाके और जेल में मर्डर हो जाता है उनका, और बाकी लोग धर्म संसद करते हैं, बाकी लोग जंतर मंतर पे खुलेआम नारे लगाते हैं, बाकी लोग खुलेआम गोलियां चलाते हैं। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष 4 बार का एमपी और 2 बार के एमएलए पे खुलेआम गोलियां चलाते हैं, वो महफूज हैं। और एक सिगरेट की डिब्बी चुरा लेता है जीशान मलिक, तो वो जेल चला जाता है, और जेल जाके फिर वहाँ से उसकी लाश मिलती है। तो ये मैं अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुमने दिल्ली का क्या हाल बना दिया। दिल्ली का हाल तो बना दिया सर। लगातार देखा गया है जब भी ऐसे कोई इंसिडेंट सामने आता है तो जो राजनीतिक पार्टियों के मुस्लिम चेहरे हैं उन्हें आगे कर दिया जाता है। आम आदमी पार्टी के पास भी कई ऐसे मुस्लिम चेहरे हैं जो जाते हैं, ऐलान कर देते हैं कि जी हमने 5 लाख रुपए दिए, 10 लाख रुपए दिए, और फिर उसके बाद मामला कहीं दिखता नहीं है, मुद्दे में भी सामने नहीं आ पाता। तो कैसे देखते हैं जब मुस्लिम चेहरे आगे आकर के पैसे दे देंगे, मामला ख़त्म हो जाएगा, इन चीज़ों से इंसाफ दिलाने की कोशिश भी की जाएगी? देखिए, अब तक जितनी नामनिहाद सेकुलर पार्टीज़ के मुस्लिम चेहरे हैं वो पपेट की तरह यूज़ होते चले आए। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल की एक ऐसी सरकार है कि इसने तो पपेट से भी ज़्यादा उनको निचले दर्जे पे पहुंचा दिया, और आज किसी नुमाइंदे की हिम्मत भी नहीं है ज़बान पे अपने मुद्दे पे बोलने की। जब राबिया सैफी का मामला हमने उठाया, और वो चूँकि सिविल डिफेंस में काम करती थी दिल्ली के, तो सरकारी एक कर्मचारी थी, जब हमने उसका मुद्दा उठाया तब जाके ये सरकार जागी, और इनका एक जो मंत्री है मुस्लिम नाम का, वो उनके घर गया और उसने वहाँ उनसे कहा मैं 10 लाख रुपए दूंगा आपको, ये सरकारी आपको मराहत है। हमने कहा था भाई जो तुम्हारी सरकारी स्कीम है कि 1 करोड़ रुपए देते हो जब भी कोई सरकारी कर्मचारी ड्यूटी करते हुए उसका मर्डर हो जाता है या कत्ल हो जाता है, तब तुम 1 करोड़ क्यों नहीं दे रहे? तो उसने कहा नहीं, पहले हम 10 लाख रुपए देंगे। वो 10 लाख रुपए आज तक पता भी नहीं है, वो उसके माँ बाप इधर उधर भटक रहे हैं। वक्फ बोर्ड वालों ने कहा था हम 5 लाख रुपए देंगे, उस 5 पैसे भी नहीं दिए आज तक। तो ये जो आम आदमी पार्टी का जो दोहरा चरित्र है, ख़ास तौर से इनसे बड़ा फेक, इनसे बड़ा झूठा हिंदुस्तान की राजनीति में कोई नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल ने इसकी दाकबेल डाली, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को माफ़ी वीर कहा जाता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने, चाहे वो जेटली साहब हों, चाहे मजीठिया हों, कोई भी हो, उनसे माफ़ी मांगी, कोर्ट में माफ़ी मांगी, ऑन रिकॉर्ड माफ़ी मांगी है। झूठा ही आदमी माफ़ी मांगता है, सच्चा आदमी क्यों माफ़ी मांगेगा? तो ये अरविंद केजरीवाल ने जो झूठी राजनीति का कल्चर डेवलप करा है दिल्ली में, आज उनके एमएलए भी, उनके मंत्री भी उसी झूठ पे चल रहे हैं। और हो सकता है अभी कोई झूठा मंत्री, झूठा एमएलए वहाँ पहुँच के ये कह दे कि हम तो 5 लाख 10 लाख रुपए देंगे। सच्ची बात यह है कि राबिया सैफी केस में भी नहीं दिए, इसमें भी वो कुछ देने वाले नहीं हैं।
लेकिन मजलिस अब है ना, मजलिस इस मुद्दे को इतना उठाएगी ताकि जो अथॉरिटीज़ है उस पर दबाव आएगा और इंशाल्लाह उनको इंसाफ मिलेगा।